अगर आपने ये वीडियो सर्च करके खोली है तो मैं जानता हूँ आप अभी किस जगह हो। वो अकाउंट खोलते हो और फिर बंद कर देते हो। रात को नींद नहीं आती, सोचते रहते हो यहाँ सेल कर देता, वहां बाई कर लेता। घर में किसी को बता नहीं सकते और सबसे बुरा खुद पर से भरोसा उठ गया है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है। मैं आपको फॉल्सली मोटिवेट नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सब ठीक हो जाएगा बिना कुछ किए, लेकिन मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मुझे काश किसी ने पहले बताया होता। कैपिटल वाइप आउट हो गया, ये एंड नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत स्टेप लिए तो ये सच में एंड बन सकता है। इसीलिए ये वीडियो आज ध्यान से देखना। सबसे पहले ये समझो, आप अकेले नहीं हो। क्या आपको पता है मार्केट में आने वाले 95% रिटेल ट्रेडर्स पैसा गवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सेबी का खुद का डाटा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में पैसे बनते नहीं है। इसका मतलब ये है बिना सही सिस्टम के मार्केट में आना कैपिटल वाइप आउट का फॉर्मूला है, और आपने वो फॉर्मूला फॉलो किया है, जाने या अनजाने में। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, खुद को कोसते रहो, गिल्ट में डूबे रहो, मार्केट को गाली दो, सबको ब्लेम करते रहो और अगली बार फिर वही गलती करो, इस बार ज्यादा पैसों के साथ। दूसरा रास्ता, इस वाइप आउट को अपनी सबसे महंगी लेकिन सबसे वैल्यूएबल डिग्री मानो और इस डिग्री से वो लेसन निकालो जो आपको दोबारा यहाँ नहीं आने दे। और आज हम दूसरा रास्ता चूज करेंगे। कैपिटल वाइप आउट के बाद पहले 48 घंटे सबसे डेंजरस होते हैं। ये वो टाइम होता है जब आपका ब्रेन सबसे टॉक्सिक डिसीजन लेता है। ये 5 गलतियां अभी मत करो। गलती नंबर 1, रिवेंज ट्रेडिंग। बस एक ट्रेड और लॉस रिकवर हो जाएगा। ये सोच आपका बचा खुचा पैसा भी गंवा देगी। रिवेंज ट्रेडिंग में तुम मार्केट से नहीं, अपने ईगो से लड़ रहे होते हो और ईगो को मार्केट परवाह नहीं करता। गलती नंबर 2, उधार लेकर दोबारा लगाना। अभी जो गया वो रिकवर करना है, उधार ले लेता हूँ। दोस्तों, ये रास्ता आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप अपने पैसों से प्रॉफिट नहीं बना सकते तो उधार के पैसों से क्या कर लोगे आप। गलती नंबर 3, सब किसी को ब्लेम करना। टिप्स वाले को, टेलीग्राम चैनल वाले को, किसी एक्सपर्ट को ब्लेम करना सबसे कंफर्टेबल काम है और सबसे यूजलेस भी। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तुम कभी नहीं सुधरोगे। गलती नंबर 4, मार्केट को फॉरएवर छोड़ने का डिसीजन लेना। पेन में लिया गया डिसीजन हमेशा रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव नहीं। अभी कोई परमानेंट डिसीजन मत लो। गलती नंबर 5, किसी से कुछ ना बोलना, अंदर ही घुटते रहना। ये साइलेंस तुम्हें मेंटल हेल्थ के डार्क कॉर्नर में ले जाएगा। किसी एक ट्रस्टेड इंसान को बताओ, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो। शर्म करना छोड़ो। पैसे जाते हैं, पैसे वापस भी आते हैं, लेकिन अगर एक बार मेंटल हेल्थ खराब हो गई तो बहुत मुश्किल से वापस आती है। तो फिर पहले 48 घंटे क्या करना चाहिए? बस 3 काम करो। 1, स्क्रीन से दूर हो जाओ, मार्केट को बंद कर दो, चार्ट्स को बंद कर दो। दूसरा, किसी भरोसेमंद से बात करो, घर से बाहर निकलो, घूमो। तीसरा, एक कॉपी उठाओ और लिखो, मैं यहाँ कैसे पहुंचा। वो नोटबुक तुम्हारी रिकवरी का पहला कदम है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे इग्नोर होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लोग चार्ट पैटर्न सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, लेकिन खुद का माइंड मैनेज करना नहीं सीखते, और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कैपिटल वाइप आउट ने तुम्हारे अंदर कुछ डीप डैमेज किया है, उसे समझो। साइकोलॉजी का नुकसान 3 लेवल्स पर होता है। पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस का टूटना, मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूँ। हर ट्रेड में डाउट आता है, जब सही ट्रेड भी करते हो तो भी डर लगता है। लेवल 2, डिसीजन पैरालिसिस, हाथ कांपते हैं ट्रेड लेते वक्त। एंट्री पॉइंट आता है और तुम देखते रह जाते हो, या फिर ऑपोजिट, बिना कुछ सोचे कूद पड़ते हो, यानी अगेंस्ट द ट्रेंड। लेवल 3, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं ट्रेडर हूँ। ये आइडेंटिटी अब खोखली लगती है, खुद को प्रूफ करने का प्रेशर बढ़ जाता है और यही प्रेशर सबसे गलत ट्रेड्स करवाता है। अब साइकोलॉजी को रीबिल्ड कैसे करें? स्टेप नंबर 1, पोस्टमार्टम करो। ब्लेम नहीं, एनालिसिस करो। वो नोटबुक निकालो, हर बड़े लूजिंग ट्रेड्स को लिखो और ऑनेस्टली खुद से पूछो, क्या मेरे पास एंट्री का सॉलिड रीजन था? स्टॉप लॉस था तो मैंने मूव क्यों किया? पोजीशन साइज सही था तो मैंने क्वांटिटी क्यों बढ़ाई? मैं प्लान से ट्रेड कर रहा था या इमोशन से? किसी टिप पर ट्रेड कर रहा था? ये खुद की एनालिसिस थी। ये पेनफुल एक्सरसाइज है, लेकिन जब तुम पैटर्न देखोगे अपनी गलतियों का, तब तुम्हें रियलाइज होगा मार्केट ने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारे डिसीजंस ने मारा, और डिसीजंस चेंज किए जा सकते हैं। स्टेप 2, ग्रेटिट्यूड से नहीं, पर्सपेक्टिव से सोचो। मैं तुम्हें फॉल्सली मोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दूंगा। क्या तुमने सब कुछ गंवाया या ट्रेडिंग कैपिटल गंवाई? क्या तुम्हारे पास अभी इनकम का कोई सोर्स है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है जो तुम्हें रिबिल्ड करने देगी? अगर इन 3 में से कोई भी हाँ है तो तुम्हारे पास अभी भी गेम में वापस आने का मौका है। स्टेप 3, आइडेंटिटी को डीकपल करो ट्रेडिंग से। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तुम एक ट्रेडर हो, ये तुम्हारी एक्टिविटी है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। जब ट्रेडिंग आइडेंटिटी बन जाती है तो हर लॉस पर्सनल अटैक लगता है, और पर्सनल अटैक में लिया गया डिसीजंस हमेशा बुरा होता है। तुम उससे कहीं ज्यादा हो। जब ये समझ आएगी तब चार्ट देखकर पैनिक नहीं होगे। स्टेप नंबर 4, 90 डेज नो लाइव ट्रेडिंग रूल। अगले 90 दिन लाइव ट्रेडिंग पूरी तरह बंद कर दो। इसकी जगह पेपर ट्रेडिंग करो, वर्चुअल मनी से। अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, बुक्स पढ़ो जैसे ट्रेडिंग इन द जोन, मार्केट विजार्ड्स। पास्ट ट्रेड को एनालाइज करो,
ये 90 दिन तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करेंगे, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को काम करेंगे और तुम्हें वो क्लैरिटी देंगे जो पैनिक में कभी नहीं मिलती। अब बात करते हैं वो 7 गलतियों की जो 90% कैपिटल वाइप आउट के पीछे होती हैं। इन्हें लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या सेव कर लो। मिस्टेक नंबर 1, नो स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस को मूव करना। स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। लोग क्या करते हैं, ट्रेड अगर अगेंस्ट में जाता है तो वो स्टॉप लॉस को नीचे खिसका देते हैं, थोड़ा और देखते हैं, ये थोड़ा और ही सबको मारता है। रूल, अगर स्टॉप लॉस लगा दिया तो उसे छुओ मत। मिस्टेक नंबर 2, फोमो ट्रेडिंग। स्टॉक ऊपर जा रहा है, सब कह रहे हैं बाई करो, तुम बिना किसी रीजन के घुस जाते हो और एग्जैक्टली उस टाइम मार्केट पलट जाता है। रूल, अगर ट्रेड मिस हो गया, मिस होने दो, अगली अपॉर्चुनिटी आएगी, तुम्हें सिर्फ पेशेंस रखना है। मिस्टेक नंबर 3, टिप्स और टेलीग्राम चैनल पर आंख मूंद कर ट्रस्ट करना। इंट्राडे ट्रेडिंग टिप, एंट्री 490, टारगेट 500, SL 480। तुम्हें नहीं पता वो टिप कैसे बनी, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तुम एक ब्लाइंड पैसेंजर हो जिसे पता नहीं ड्राइवर कहाँ जा रहा है। रूल, अगर तुम अपने ट्रेड का रीजन खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो ट्रेड मत लो। मिस्टेक नंबर 4, नो ट्रेडिंग प्लान। हर ट्रेड का एक रिटर्न प्लान होना चाहिए। मैं कौन से स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कौन से ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ, एंट्री कंडीशन क्या है, एग्जिट कंडीशन क्या है, प्रॉफिट और लॉस दोनों में, पोजीशन साइज क्या होगी। बिना प्लान के ट्रेडिंग बिना GPS की गाड़ी चलाने जैसा होता है। मिस्टेक नंबर 5, एवरेजिंग इन फॉलिंग स्टॉक। जब आपने खरीदा स्टॉक 100 पर था, अब 80 पे है, और खरीदो, एवरेज डाउन करो। ये लॉजिक तब काम करती है जब फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग डिप हो। फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश में अक्सर हाथ कट जाते हैं। रूल, जो स्टॉक तुम्हारे खिलाफ जा रहा है उसे एवरेज मत करो। मिस्टेक नंबर 6, ओवर ट्रेडिंग। जब मार्केट अच्छा जाता है ट्रेड करो, जब मार्केट खराब जा रहा है फिर भी ट्रेड करो, जब बोर हो रहे हो ट्रेड करो। ये ओवर ट्रेडिंग है और हर अननेसेसरी ट्रेड का एक फी है जो तुम मार्केट को दे रहे हो। रूल, कोई सेटअप नहीं दिख रहा है ट्रेड मत करो, कैश भी एक पोजीशन है। मिस्टेक नंबर 7, ओवर लेवरेज। जब प्रॉफिट होता है लगता है आप जीनियस हो, जब लॉस होता है एक ही कैंडल में अकाउंट साफ। रूल, कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 2 से 5% से ज्यादा एक ट्रेड में मत लगाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तुम मार्केट में वापस आना चाहते हो और तुम्हें आना चाहिए, लेकिन इस बार प्रिपेयर्ड होकर। फेज नंबर 1, एजुकेशनल मोड। पहले 60 दिन सिर्फ सीखो, एक भी लाइव ट्रेड नहीं करो। क्या सीखो? रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे पहले। दूसरा, प्राइस एक्शन बेसिक्स। तीसरा, अपने नुकसान का पोस्टमार्टम करो। चौथा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करो और बुक्स पढ़ो अच्छी अच्छी। फेज 2, पेपर ट्रेडिंग। अब 30 दिन पेपर ट्रेडिंग करो, सेंसिबल पे, ट्रेडिंग व्यू पर, वर्चुअल ट्रेड्स लो, रियल ट्रेड की तरह, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब, लेकिन रियल मनी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी एक नया पैटर्न बनाना है अपने ब्रेन में, लॉस का डर हटाना है, कंसिस्टेंट डिसीजन लेने की हैबिट बनानी है। फेज 3, माइक्रो कैपिटल से स्टार्ट करो। अब रियल मार्केट में आओ, माइक्रो कैपिटल से स्टार्ट करो, वो कैपिटल जिसे गंवाने में आपको कोई फर्क ना पड़े। शायद 5,000, शायद 10,000, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, लेकिन रूल एक ही है, इतना ही लगाओ जितना तुम साइकोलॉजिकली अफोर्ड कर सको। जब 3 महीने कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहो इस स्मॉल कैपिटल पर, तब बढ़ाओ और फिर 3 महीने और। स्केलिंग तभी करो जब सिस्टम प्रूवन हो। फेज 4, एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ और उससे चिपक जाओ। एक सिस्टम जो डिफाइन करे कब ट्रेड लेना है, डिफाइन करे कब नहीं लेना है, पोजीशन साइज क्लियरली बताए, स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियरली डिफाइन करे। इस सिस्टम को टेस्ट करो बैक टेस्टिंग से, उसका विन रेट निकालो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जानो, फिर उसे ब्लाइंडली फॉलो करो। मार्केट में डिसिप्लिन नहीं तो कुछ नहीं। फेज 5, हर ट्रेड को ट्रैक करो, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर ट्रेड के बाद लिखो ट्रेड क्यों ली, इमोशंस क्या था, एंट्री पर, एग्जिट पर, क्या प्लान फॉलो किया, क्या सीखा। 3 महीने बाद जब इसे पढ़ोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि तुम कहाँ गलती कर रहे थे। और अगर तुम्हें लग रहा है यार मेरे जैसा किसी के साथ नहीं हुआ, तो सुनो, जेसी लिवरमोर, जिन्हें हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेडर माना जाता है, उन्होंने 3 बार अपना सब कुछ गंवाया और तीनों बार वापस आए। ये प्रूफ है कि वाइप आउट एंड नहीं है, लेकिन इन्होंने एक काम किया जो तुम्हें भी करना पड़ेगा, उन्होंने खुद को बदला, मार्केट को नहीं। तो फाइनल बात, कैपिटल वाइप आउट हुआ, दर्द है, गिल्ट है, शेम है, ये सब रियल है, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, तुमने ये वीडियो देखी, इसका मतलब तुमने हार नहीं मानी। बस एक काम करो, आज वो नोटबुक उठाओ और ये लिखो, मैंने ये गलतियां की, अब मैं इनसे सीखूंगा। इतना काफी है शुरुआत के लिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हें पहले रेडी होना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।